Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 4, Subject EVS, Lesson 8, Private versus Public. Hello to you all, my dear 4th class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all, tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, students, as you all know, this is Irene Clive, your EVS teacher, right? Yes. So, my dear students, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर का वर्क फिनिश किया? वेरी गुड. सो नाउ टेल मी, आज हमें कहां से स्टार्ट करना है और कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करना है? वेरी गुड. आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 8. एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर? वेरी गुड. योर चैप्टर नेम इज प्राइवेट वर्सेस पब्लिक. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हमें चैप्टर 8 का क्या स्टार्ट करना है? वेरी गुड. आज हमको स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन पार्ट. So my dear children, explanation start करने से पहले चलिए देखते हैं आज हमें चैप्टर 8 में क्या-क्या समझना है. So let's see. Okay. So first is private property, second public property, third school property, and last historical monuments. So my dear students, now without wasting any time, चलिए हम इन सब पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर A49. ओके. सो माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले आपका पॉइंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो क्या आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में पता है? क्या होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी? यस. सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं और वो हमारी होती हैं, जैसे कार, क्लोथ्स और हमारा हाउस भी. सो माय डियर चिल्ड्रन, कोई भी चीज जो हमसे बिलोंग करती है वो हमारी क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीजें हमारी अपनी होती हैं जिनको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं वो किसी और का नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा होता है. एंड माय डियर चिल्ड्रन, जैसे कि हम सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही हमें उसका क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम ऑन पेज नंबर A50. सो अभी हमने समझा प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में. सो डू यू नो अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी? बताइए. जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज, सच एज रोड्स, buses, parks, post office, hospitals, etc. So my dear children, जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ये कोई एक पर्सन यूज नहीं करता है, राइट? यस, इसको हम सब यूज करते हैं. आप भी यूज करते हो, हम भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं. तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी होता है. ओके? यस. एंड इसी के साथ साथ जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है. एंड स्टूडेंट्स, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी मेंटेन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो किससे होता है? यस, विद द हेल्प ऑफ द मनी कलेक्टेड एज टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. सो माय डियर चिल्ड्रन, चलिए अब हम कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, दैट हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ देम. यस, फर्स्ट इज पार्क. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते होंगे. आप सब पार्क क्यों जाते हो? प्ले करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, राइट? यस. एंड देयर आर नंबर ऑफ पार्क्स इन अ सिटी और टाउन which are maintained by the government. And my dear students, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक कॉलोनी में पार्क होता है जहाँ पर चिल्ड्रन प्ले करते हैं और एल्डर्स वॉक करते हैं. And more trees must be planted in and around the park.
कि हमको पार्क हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जितना भी वेस्ट होता है हमें वो डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, राइट? यस। सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसे पार्क में ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, हमें उनको प्लग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पार्क की जो ब्यूटी होती है प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स से होती है, राइट? अगर हम उन सबको प्लग करेंगे या उनको खराब करेंगे तो पार्क की जो ब्यूटी होती है वो स्पॉइल हो जाती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। सो माय डियर चिल्ड्रन, तो चलिए अब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, बस से एंड सो ऑन, राइट? यस। एंड ये सारी फैसिलिटीज जो होती है स्टूडेंट्स, ये हम सबके लिए होती है। एंड माय डियर चिल्ड्रन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, राइट? यस। एंड ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें नीट एंड क्लीन रखना है, ओके? यस। अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं हमें वेस्ट ऐसे ही ट्रेन में थ्रो नहीं करना चाहिए। और लाइट्स होती हैं, सीट्स होती हैं, उनको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड केयरफुली हैंडल द डोर्स एंड विंडोज। So my dear children, now your next topic is school property. So ये सब तो आपको पता होगा, right? Yes, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। So my dear children, जैसा कि आप सब जानते हो, जब आप स्कूल आते हो तो आपके लिए कितनी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज दी जाती है थ्रू स्कूल, लाइक चेयर्स, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। सो ये सारी स्कूल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आपको किसी भी चीज़ को लाइक बेंच हो गया, चेयर्स, डेस्क, आपको वो चीज़ें कभी भी डैमेज नहीं करनी चाहिए, राइट? यस, because this is bad manners and you should keep your classroom and school neat and clean. So my dear children, now your last topic is historical monuments. So आपने historical monuments के बारे में भी सुना होगा, like ताजमहल, the Red Fort, the Sun Temple, etc. And there are many old buildings, forts, palaces and religious places which are connected to the history of India. So dear children, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप ताजमहल घूमने गए हो, ठीक है? तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वहां पर कोई भी तरीके की चीज डैमेज नहीं करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। We should never write or scratch on the walls of the monuments. And my dear children, जैसा कि हम सब जानते हैं, cleanliness is happiness. So my dear children, ऐसे ही और भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स, मेट्रो स्टेशंस एक्सेट्रा। एंड हमें इन सब पब्लिक प्रॉपर्टीज का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर? ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वर्क आता है, आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है, ओके? सो डियर चिल्ड्रन, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, my dear students, bye-bye, take care, stay at home, stay safe,
God bless you.